हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचडी, पीएचडी, एलटी ग्रेड और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? और ऑप्शन ए लाल पान की बेगम का, पंचलाइट का, समवदिया का और डी रसप्रिया का। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसप्रिया का पात्र है मृदंगिया। आगे देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसप्रिया का पात्र मृदंगिया है, जबकि लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम तथा समवदिया इनकी अन्य कहानियां हैं। इनकी अन्य कहानियां एवं उनके पात्र हैं। रसप्रिया कहानी का पात्र है मृदंगिया मोहना। लाल पान की बेगम इसके पात्र हैं बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू। समवदिया कहानी की पात्र हैं हरगोविंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया। पंचलाइट की हैं गोधन और मुन्नरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ऑप्शन ए पापा खो गए, बी मिठाई वाला, सी चिड़िया की बच्ची, डी दादी माँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1931 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, पाजेब 1948 ईस्वी आदि। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत रचनाओं में पापा खो गए विजय तेंदुलकर की एकांकी है, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी तथा दादी माँ शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ के विस्तार कहानी में समाहित है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। इसके बारे में देखते हैं। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत कथन है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। शेष विकल्पों के कथन संगत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखा है। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित है। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे देखते हैं। कफन कहानी के संबंध में असंगत है। कफन प्रेमचंद की
कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। कफन कहानी के संदर्भ में कहानी निर्दिष्ट प्रयत्न करती है, असंगत कथन है। शेष विकल्पों के कथन संगत हैं। कफन 1936 ईस्वी कहानी प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्रों घीसो और माधो से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी सौत 1915 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ निम्नलिखित हैं। नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी, सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, मुक्ति मार्ग 1924 ईस्वी, सौभाग्य के कोड़े 1924 ईस्वी, पूस की रात 1930 ईस्वी, पत्नी से पति 1930 ईस्वी, दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, नशा 1934 ईस्वी, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी आदि है। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, ऑप्शन डी देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव। ये असंगत कथन है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी में कर्तव्य और वैयक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। चर्चित कहानियाँ हैं इनकी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर, चक्रवर्ती का रहस्य आदि। अगला क्वेश्चन है उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। ऑप्शन ए स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, बी अंतस की अकलुष स्थिति, सी परब्रह्म की अनुभूति, डी पानी की भांति उलीचना। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी पानी की भांति उलीचना। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से पानी की भांति उलीचना व्यंजित नहीं है। उजाले के मुसाहिब कहानी के रचनाकार विजय दान देथा हैं। विजय दान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं। इन्हें बिज्जी नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं।
राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा, जैन, मुनि। इस कहानी में वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है। कहीं न कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां हैं, अर्थात सामंतवादी सोच कहीं न कहीं हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात करते हैं वह अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा है। यहाँ अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: अनोखा, पेड़, सचित्र, बच्चों की कहानियाँ, बापू के 3 हत्यारे 1948 ईस्वी, आलोचना, साहित्य और समाज 1960 ईस्वी, निबंध है महामिलन 1998 ईस्वी और उपन्यास आदि। अगला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी भीष्म साहनी, सी भगवती चरण वर्मा, डी यशपाल। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक हैं। यशपाल की कहानियाँ धर्मयुद्ध 1950 ईस्वी, पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी, भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी। उपन्यास है इनका झूठा सच। संस्मरण है सेवाग्राम के दर्शन। भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती, रात, पटरियाँ, निशाचर, शोभा यात्रा, डायन। मोहन राकेश की कहानियाँ हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर तथा एक और जिंदगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, सवा सेर गेहूँ, पुरस्कार, नशा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम योम लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु की अन्य कहानियां हैं ठुमरी 1959 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, रसप्रिया, समवदिया, ठेस, पंचलाइट आदि। कमलेश्वर की कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। मार्कंडेय की कहानियां हैं पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, हंसा जाई अकेला, बीच के लोग, महुए का पेड़ आदि। उषा प्रियंवदा की कहानियां हैं जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 ईस्वी, फिर बसंत आया 1961 ईस्वी, एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी, कितना बड़ा झूठ 1972 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है, आप सभी को पता है, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियां हैं मानो, धर्मसार, वामा, मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, बेताल पच्चीसी, राजेंद्र बाला घोष की रचना है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, तुलाई वाली 1907 ईस्वी, दालिया 1909 ईस्वी। सुकुल की बीबी किसकी रचना है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, बी धर्मवीर भारती, सी निराला, डी कमल भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला की रचना है सुकुल की बीबी। यह एक कहानी है। निराला की अन्य कहानियाँ लिली, सखी, श्रीमती, गजानंद शास्त्री। मुक्तबोध की कहानियाँ हैं काट का सपना, सता से उठता आदमी, अज्ञेय की कहानियाँ हैं शरणार्थी, अमर वल्लरी, विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल आदि हैं। अन्य चर्चित कहानियाँ रोज, गैंग्रीन, कविप्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मानसो, पठार का धीरज,
पुरुष का भाग्य आदि इनकी कहानी है। अगला क्वेश्चन है, ताई कहानी के लेखक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।